एक सुंदर कहानी है। एक जादूगर जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूं। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे को कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही थी और वो मर गया। जब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया, वो थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वो प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसा कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हैं। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वो शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला। उन्होंने बताया कि ईश्वर तुम महान हो। ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक नेता से मिला। उसने कहा, ईश्वर को वोट दो। यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वो बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वो प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वो उदास होकर के घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटा दिया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वो चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे यही तो 4 शब्द हैं, यही तो 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वो चीज बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है। अगर प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर या गुरु जी के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ। बिना किसी प्रयास से ये ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है। और वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं से जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में ही मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता। उसी अंधेरे में जीते हैं और मरते हैं। ऊपर दी गई कहानी से समझेंगे कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति है। अगर ये 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज्यादा लग रहे हो तो 2 शब्द कहें, ईश्वर धन्यवाद। और 2 शब्द भी ज्यादा लग रहे हो तो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हो, धन्यवाद।
तो आइए हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें उस ईश्वर को जिसने हमें मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ जन्म दिया और उसमें दो बातें, पहली सांस का चलना, दूसरी सत्य की प्यास। तो इस प्रकार हम इस सृष्टि में आकर के जिस परमात्मा पिता ने हमें यहां भेजा था उसके प्रति शुक्रिया अदा करना, उसके प्रति आभार व्यक्त करना, उसको धन्यवाद दिल से करना, पुकारना, ये हमारे अंदर की एक सच्ची आस्था विश्वास की भावना है और उनके प्रति ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार होने की एक बात है। अगर इन चीजों को भूल करके हम उसके प्रति शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और अपने ही चढ़ती कला में रहते हैं और औरों का धन्यवाद, औरों का आभार करने में लग जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं, तो तभी हमारे जीवन में बहुत ही प्रकार की संकट की स्थिति आती है और हमारे सब साधन और स्रोत भी खत्म हो जाते हैं। तो सदा अपने साधन और स्रोत और सुविधाओं को बढ़ोतरी करने का यही सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है कि जो कुछ उन्होंने दिया है उसका आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें, तो उससे सदा हम सुखी और संतुष्ट रह सकते हैं। हमारा जीवन भी सुख और शांति संपन्न हो सकता है।